अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। मैं साफ सोल्यूशन की तरफ से एक नए सॉफ्टवेयर वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज का सॉफ्टवेयर किसी दोस्त ने मुझे कहा था, उसके लिए एक्चुअली बनाया। उनकी जो है ना इस किस्म का सिस्टम है कि उनके 1 साल के लिए जो है ना उनके वैलिडिटी होती है, वो फ्यूल सप्लाई करते हैं और कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब वो उसकी फ़ीस पे कर देते हैं तो 1 साल के लिए वो रिन्यू हो जाता है उसका लाइसेंस। और ये सारा वो मैनेज करते रहते हैं। तो उसके लिए मैं एक्चुअली तो ये एक एज ए ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप बाकी साथियों में से भी किसी का इस किस्म का सेटअप है तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लॉगिन करते हैं। लॉग इसमें हम लॉगिन कर लेंगे अपने सिस्टम, अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से। जब इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास डेस्कटॉप पे आइकन बन जाएगा और उसको आप लिंक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। अब इसमें जो है स्टेप वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से है। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कस्टमर ऐड करना है। इसमें आप जो भी जितने आपके क्लाइंट हैं, कोई न्यू क्लाइंट आ जाता है, ये पहले वाले क्लाइंट हैं, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। अकाउंट नंबर उसका क्या है, पहले जिस तरह ये ऐड हुए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जमील है। बाकी उसका फादर नेम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, नंबर प्लेट है, उसका पासपोर्ट क्या है, वीज़ा क्या है, पासपोर्ट फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 है। उसका वीज़ा क्या है, वीज़ा एक्सपायरी क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, सिविल डिफेंस कार्ड है। ये कोई उधर होते हैं उनके कार्ड, अब मुझे इसका आइडिया नहीं है। उसमें जो जो ये डाटा है ये आप इंटर करते हैं। अगर फ़ोटो लगाना है तो फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करके फ़ोटो सिलेक्ट करते हैं और ऐड करते हैं। ये जमील हमने कस्टमर ऐड कर लिया है। अगर बाद में कभी कस्टमर का ये इसका कोई क्लाइंट का डाटा चेंज हो जाता है तो इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। उस पर क्लिक करें, यहाँ पे जो भी डाटा अपडेट करना है अपडेट करके उसको चेंज करके अपडेट पे क्लिक कर दें तो ये अपडेट हो जाएगा। अब हमने ये जमील ऐड कर लिया है। अब हमने इसकी शुरू कर लेते हैं। न्यू एंट्री पे चले जाते हैं। इसमें अब हमने लिखना है कि इसकी रिन्यूएबल मंथली जो सालाना फ़ीस है वो कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी 5500 है। दिरहम है, रियाल है, जो भी आपका वो करेंसी है वो उसी के मुताबिक होगी। 5500 है। और अभी इस मंथ इसने जो है ना पे कर दी है 5500। और इसने आज डिपॉज़िट करवा रहा है या जब भी इसने डिपॉज़िट करवाया पिछली डेट में, या कम अप्रैल से। और अब इसकी जो है नेक्स्ट इसकी जो एक्सपायरी है वो आएगी 2022 या कम अप्रैल को। ये हमने सेलेक्ट कर दिया और इधर हमने सेलेक्ट कर देना है वो कस्टमर और सेव पे क्लिक कर देना। ये सेव पे क्लिक हो गया, ये अब ऐड हो गया है। अब अभी आपका ये चला जाएगा। ये है आपके जो रनिंग में क्लाइंट हैं उनका सारा डाटा यहाँ पे आ रहा होगा। ये आप देखें इसमें जमील आ गया है। इसमें जमील का ये जमील का ड्राइवर नेम जमील है। इसका प्लेट नंबर ये है। एक्सपायरी डेट इसकी ये है जो अब इसकी मतलब जिस दिन को ये इसने एक्सपायर होना है। इसके बाकी जो मंथ रहते हैं एक्सपायर होने में वो महीने 7 हैं, मतलब इसके 7 महीने रहते हैं क्योंकि ये यकम को होना है अभी ये इसका। इसके जो नंबर ऑफ़ डेज़ रहते हैं 201 दिन इसके बाकी रहते हैं। ये इसकी रिन्यूअल फ़ीस है। बाकी ये सिस्टम की अपनी है। अब इसमें सारे कस्टमर जितने भी हैं आपके यहाँ पे आ रहे होंगे, उसमें बता रहा होगा कि किसकी रिन्यूअल कब है, किसकी क्यों है। अब इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं। इसकी डिटेल में ये सारा डाटा इसका बता रहा है कि इसकी ये पहली एंट्री हुई है। और इसके अगर किसी मंथ में इसने किसी साल में कम जमा करवाए होंगे तो इधर उसका बैलेंस बता रहा होगा। इसके जितने बनते थे सारे इसने जमा करा दिए, बैलेंस इसका ज़ीरो है। अब अगले मंथ ये आ जाता, सॉरी अगले साल ये रिन्यूअल के लिए इसकी रिन्यूअल डेट आ गई है, ये जमा करवाने के लिए आ जाता है। तो यहाँ आप इसके लिखेंगे 5500 और इसके किसने रिसीव कर लिया उसका नाम लिख लेंगे। कोई भी रिमार्क्स हैं, एनी रिमार्क्स, वो लिख लेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। इसको अगर आप रिसेप्ट देना चाहते हैं, कंप्यूटराइज रिसेप्ट जनरेट कर देगा। यस पे करेंगे तो रिसेप्ट प्रिंट होगी, नो पे करेंगे तो रिसेप्ट जनरेट नहीं होगी, लेकिन इसका डॉक्यूमेंट्स का वो हो जाएगा। हम अभी नो कर देते हैं। ये देखें इसके ये जमा हो गया और इसकी जो एक्सपायरी डेट है अगले महीने खुद ब खुद अगले साल पे शिफ्ट हो गई है। अब 1/4 को जो है ये 2023 को ये ड्यू हो गया। और इसी तरह ये चलता रहेगा। इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, ये सारी डिटेल का यहाँ पे प्रिंट ले सकते हैं। अगर आप इसका जो रिसेप्ट जब ये जमा करवाता है उसकी प्रिंट लेना चाहते हैं वो भी इसमें सिस्टम पूछता है। एक्टिव अकाउंट में अब हम जाते हैं तो यहाँ भी देखें इसके 19 मंथ हो गए हैं और 256 दिन हो गए। इसी तरह सारे क्लाइंट आपके चलते रहेंगे।
अब आप इस किसी क्लाइंट का बाकी कोई डाटा है वो इंटर कर सकते हैं। इसकी जिस भी क्लाइंट की डिटेल में जाते हैं, यहाँ आप उसका डाटा कोई भी है, फॉर एग्जांपल उसका पासपोर्ट है, CNIC है, जो भी है उसका आप यहाँ पे जो है ना डाटा, इस पर उसका नाम लिखते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है, यहाँ सेलेक्ट करते हैं। अगर पिक्चर आपकी जहाँ भी कोई पड़ी हुई है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है ना ये वाली पिक्चर लगा देते हैं इसमें, ये इसके पासपोर्ट है या CNIC है जो भी है, ये अब स्कैन हो गई। अब जब भी दोबारा आप किसी भी वक्त इसको ओपन करते हैं तो आपका जो है ना ये चेक कर सकते हैं कि इसके साथ मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए हैं। इसके जो भी डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड हैं वो आप इसमें चले जाएं और इस पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको शो कर देगा कि इसने क्या क्या अटैच किया। ये पिक्चर हमने लगाई हुई है, इसकी सारे कस्टमर के लिए अलग-अलग मैनेज करेगा ये। इसी तरह ये आपका सिस्टम कंप्लीट चलता रहेगा। ये आप एक्सपायरी अगले साल पे शिफ्ट होगी, जब अगले साल आएगा तो फिर ये सिस्टम आपको जैसे जैसे हर रोज़ कैलकुलेट करेगा, ये आपको बताता रहेगा। और इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, इस पेज का प्रिंट ले सकते हैं। अब आपकी ये एक किस्म की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, कोई भी दो डेटों के दरमियान आप चेक कर सकते हैं कि आज मुझे जो है कितनी रिसीविंग हुई है, आज आपकी ये इतने की रिसीविंग हुई है। ये एनुअल रिन्यूअल फ़ीस है, कहाँ से, जमील से ये आज आपको रिसीव हुई, कोई भी दो डेटों के दरमियान चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेंस चेक कर सकते हैं, रिन्यूअल फ़ीस चेक कर सकते हैं। एक्सपेंस का मैं आपको बताता हूँ, ये एक्सपेंस हैं, ऐड एक्सपेंस। इसमें जो भी आपकी कैटेगरीज़ हैं एक्सपेंस की, वो आप ये एक एक्स्ट्रा इसमें फ़ीचर है, जो भी कैटेगरीज़ है वो यहाँ ऐड कर लें। उसके बाद कैटेगरी जो ऐड की होंगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपने शॉप की मेंटेनेंस करवाई है और 2500 की है, और इसमें रिमार्क्स एनी लिख देते हैं, जो भी रिमार्क्स हैं सेव कर देते हैं। ये इधर ही आपको बताता रहता है, कोई भी दो डेटों के दरमियान आप चेक कर सकते हैं कितने एक्सपेंस हैं, कैटेगरी वाइज अलहदा भी कर सकते हैं। और आपकी ये सेल जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है आपकी, उस पे भी ये अंपेयर होते हैं। यहाँ पे आप ऑल सेलेक्ट करते हैं तो इधर एक्सपेंस भी आ जाते हैं। अगर ओनली एक्सपेंस चेक करना चाहते हैं तो इधर आप एक्सपेंस भी चेक कर सकते हैं कि आपकी इन दो डेटों के दरमियान एक्सपेंस कितने हुए, ये सारी उसकी डिटेल है। उसके बाद इसमें है ऑप्शन, ये सारे हमने चेक कर लिए। ये नाइस मैसेज है, इसमें जो भी मैसेज आप लिख देते हैं वो स्लिप पे प्रिंट होता रहता है। इसके बाद माई अकाउंट्स हैं, ये एक एक्स्ट्रा है, इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये इसमें फ़ीचर है कि कोई भी आप अकाउंट जो है ना वो इसमें ऐड कर देते हैं, वो एक मैनेज करता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक अकाउंट ऐड कर लेते हैं, अकाउंट का नंबर है 8888 और ये है हमारा एच बी एल का तो पहले बना हुआ है, UBL का अकाउंट है। और यहाँ इसकी डिटेल देख देते हैं, ये जो है ना बैंक अकाउंट है। आप इसमें पार्टनर का अकाउंट बना सकते हैं, शॉप का, इन्वेस्टर का, मिसलिनियस, जो मर्जी अकाउंट इसमें बना दें वो सारे ये मैनेज करता रहता है। ऐड कर दिया है हमने, इसमें आपने ऐड करते रहना है और विड्रॉ करते रहना है। ऐड डिपॉजिट में जाते हैं, इसमें हम UBL का सिलेक्ट कर देते हैं और इसमें हम 75,000 जमा करवा रहे हैं। ये है डिपॉजिट ऑन, जो भी आप लिख देते हैं, ये हमने डिपॉजिट करवा दिया है। रिफ्रेश करते हैं तो ये UBL में आ गए हैं। अब विड्रॉ करने हैं, इसमें से जिससे विड्रॉ करने हैं वो सिलेक्ट कर दें UBL से। और डीलर तो हमारा नहीं है, हमने यहाँ पे लिखना है कितने विड्रॉ कर रहे हैं, 45,000 फॉर सेल्फ यूज़, कोई भी पर्पज़ लिख देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, ये बाकी बच के डिटेल में जाना चाहते हैं, इसमें कंप्लीट डिटेल सिस्टम आपको बताता है कि ये जो है ना कि क्या है, ये देखें बाकी आपके ये पड़े हुए हैं। इसी तरह जितने मर्जी आप इसमें अकाउंट किसी के साथ आपका लेन देन चल रहा है वो सारे मैनेज कर सकते हैं इधर मई अकाउंट में। और अकाउंट टू अकाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक अकाउंट UBL से जो है आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कि इस तरह के शॉप अकाउंट में, शॉप अकाउंट मीन्स जो अपने पास पैसे रखते हैं, कितने, 1500, किस पर्पज़ के लिए, एनी पर्पज़ ऐड करते हैं। ये आप इसमें से माइनस हो जाएंगे, आपके शॉप अकाउंट में जमा हो जाएंगे। इसमें देखते हैं, इसमें 1500 आ गए होंगे, किधर गए हैं।
ये 1500 एनी, ये जो आज के लिए ये आ गए हैं। तो इसी तरह से ये आपका चलता रहेगा सिस्टम कंप्लीट। इसके बाद जितना भी काम हमने कर लिया, क्रिएट बैकअप पे क्लिक करते हैं, ये बैकअप बना देता है सिस्टम, डी ड्राइव में सेव कर देता है। उसके बाद वो बैकअप आपने संभाल के रखना है। उसके बाद जो भी आपका हो जाता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वैसे तो हम डी या ई ड्राइव में ऑल सॉफ्टवेयर अपने इंस्टॉल करते हैं। और उसमें अगर विंडो करने पे कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो उसमें ये जो है ना आपका सी फॉर्मेट नहीं होती, डी और ई अवेलेबल रहती है, डाटा सॉफ्टवेयर रन कर जाता है। जस्ट आपने उसका सॉफ्टवेयर से शॉर्टकट क्रिएट करना होता है। और इसको एम एस एक्सेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि डेटाबेस उसकी एम एस एक्सेस में है। एम एस ऑफिस 2007 आप अगर कर लेते हैं तो वो भी ड्राइवर भी नहीं करना पड़ता। बाकी डॉट नेट फ्रेमवर्क इसको चाहिए होता है, वो विंडो 8 10 में ऑलरेडी होता है, विंडो 7 बाद में होता है, बाद में नहीं होता। अगर वो आप विंडो करते हैं उसके बाद वो अगर आप ऑप्शन आपसे मांगता है तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये कंप्लीट फंक्शनैलिटी सिस्टम ये चलता रहेगा आपका। मज़ीद अगर आज के लिए इतना ही, मज़ीद अगर कोई भी आपको किसी किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए तो हम आल किस्म के सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ये हमारा नंबर है 0322676386 इस पे आप रब्ता कर लें, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा हमारा सॉफ्ट सोल्यूशन चैनल है यूट्यूब पे, ये वीडियो भी मैं उसी पे अपलोड कर दूँगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। और मज़ीद जो भी हम सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हमारे पास जो भी रब्ता करता है, जिसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, तो हम सभी को ऑफ़र कर देते हैं ताकि किसी के भी यूज़ में इस तरह का काम है तो वो कर सकता है। तो अगर ये सॉफ्टवेयर अगर इसी तरह की आप भी में से किसी की फंक्शनैलिटी है तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर लें। तो मज़ीद किसी सॉफ्टवेयर के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।